दावत कलाम पाक से होगा। उससे पहले स्टेज पर मौजूद जो अफराद हैं जो आपके और आपके कायदीन के दरमियान में हायल हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज से नीचे तशरीफ ले जाएं। मेरे दोस्तों ने भी बार बार ये दरख्वास्त की है, मैं भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि स्टेज पर जो भी हजरात कायदीन के सामने खड़े हैं वो बराए मेहरबानी स्टेज से नीचे तशरीफ ले जाएं। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं गुजारिश करूंगा जनाब हाफिज मुनव्वर अली साहब से कि वो आएं और तिलावत कलाम पाक से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। जनाब हाफिज मुनव्वर अली साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब हाफिज मुनव्वर अली साहब। इसके बाद मैं नात ख्वानी के लिए दावत दूंगा जनाब हाजी शरीफ साहब को कि वो आएं और नात पेश करें। हाजी मोहम्मद शरीफ साहब और साथी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा नाम, अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा नाम, अल्लाह अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा रहमत दा दरिया लाई हर दम लगदे तेरा, रहमत दा दरिया लाई हर दम लगदे तेरा। ये एक कतरा बख्शे मैनू, बख्शे मैनू कम बन जावे मेरा। अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा अदल करे थे थर थर कमर उठिया शाना वाले, अदल करे थे थर थर कमर उठिया शाना वाले, अदल करे थे बख्शे दामन, अदल करे थे बख्शे दामन मेरे भी मौताले। अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा, अल्लाह नबी दा। जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। ये फूल ना होता तो कलियों का तबस्सुम भी ना होता, ये गुल ना होते तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना होता, ये लफ्ज़ हस्ती में गुंचे भी परेशान होते, रस्ते दरपेश में सब दस्तों गिरबा होते, खैमा अफलाक में फिर से तशद्दुद होता, बज़्म तौहीद के नारों में तरद्दुद होता, न दस्तो जबल तौहीद की हुदीका होते, न मुज़य्यन तेरे जिक्र से बयाबा होते। नाते रसूल मकबूल पेश कर रहे थे हाजी शरीफ साहब और उनके साथी। मैं एक दफा फिर अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनमें इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर फजलुल्लाह पेचो साहब, मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा, मोहतरम जनाब नवीद डेरो साहब, क्यों अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे दरमियान तशरीफ लाए। हम तमाम इलाके के लोग उनके शुक्रगुजार हैं। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं इफ्तिताई कलिमात
अदा करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हाजी मोहम्मद यूसुफ सुलेरी साहब से कि वो तशरीफ लाए और इफ्तिताई कलिमात के साथ इस प्रोग्राम का आगाज करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को जो वेलकम करने के लिए आबद फरूक और दूसरे मेहमानों को आया उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थक गया हूँ, धक्के बड़े पड़े हैं, इसलिए मैं सांस चढ़ा हुआ थोड़ा बोल कम सकता हूँ। मेहरबानी करके आप थोड़ा थोड़ा अभी भी कहता हूँ कि स्टेज को तो छोड़ो ताकि सब लोग जो है जो मेहमान वालों के चेहरे देख सके। सिर्फ आप ही नहीं, आगे वाले देखे, पीछे भी देखे इनको। खुदा को मानो, पीछे चले जाओ। नंबर 2, मैं जितने मेहमान यहाँ आते आए हैं छोटी सी शार्ट कॉल पे आबद फरूक के मैं उनको दिली अपनी मोहब्बत से वेलकम कहता हूँ कि उन्होंने खुशामदीद कहता हूँ कि वो आए। नंबर 2, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस जो अजलास का मालिक है, जो यहाँ का जो इफ्तार करने वाले हैं, वो मेजबान जो आबद फरूक साहब हैं, ना कि मैं हूँ ना दूसरे हैं। इस जो गैदरिंग का बीमार आबद फरूक है और हम आबद फरूक को कहेंगे कोई सरप्राइज दें। उसके बाद मैं दूसरे नंबर पे वेलकम कहता हूँ फजल पीजो साहब को। नंबर 2 शारिया मरी साहबा को, नमी डेरो साहब को और जो मौजूद मेहमान यहाँ पहुंचे हैं उनको सिंधी में दिली भली कर आया बाबा उनके चाह तो उर्दू में तुमको खुश आमदीद कहता हूँ, पंजाबी में खुश आया नु कहना। बस बड़ा बड़ी मेहरबानी तव्हां घर थी आयो। मोस्ट वेलकम खास कर इस मेहमान का हमारे जो फजल पीजो साहब है उनके मुबारक मुस्तक है। उम्मीद है कि जो सुना हमने ख्वाजी देवेंद्र से कि जब तक अपना आबद फरूक साहब ने वहाँ कोई इनके साथ गर्जोनी का मामला किया, हम नहीं मानते जब तक स्टेज पर आके आबद फरूक साहब सरप्राइज ना दे के मैं इनके साथ वेलकम किया। इनके साथ जुड़ जाऊंगा फरूक साहब आए, फिर हम शादिया वाले के गाने भी लगवाएंगे, नौ डेरों के लेना नानू का लगे। जब तक स्टेज पे आप पूरा के कहे नहीं स्टेज वालों के मैं भाई इनके साथ मिल गया हूँ या मैंने इनको ज्वाइन कर लिया है। वेलकम मिस्टर फरूक साहब, लिखो फिर आपको बात करें। चौधरी तेरे जानिसार, चौधरी तेरे जानिसार, चौधरी आबद फारूक साहब, चौधरी आबद फारूक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब काबिल इज्जत डॉक्टर फजलुल्लाह पीचो साहब, अदी शाजिया मरी साहिबा, नवीद डेरो साहब, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं मैंने अपना जो कैंपेन का पहला जलसा था इसी जगह पर यहीं से आप सब लोगों के सामने शुरू किया था। आप लोग इसके गवाह हो। लेकिन आप लोग जानते हैं कि 17-18 साल से आप लोग मेरे साथ थे। हमने एक एक दोस्त को, एक एक साथी को साथ लिया, एक टीम वर्क बनाया और उस टीम वर्क की वजह से आज पीपल्स पार्टी के झंडे हर तरफ नजर आते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी वजूहात थी पिछले 5 साल आपके सामने थे कि जिस तरह काम होना चाहिए था वो नहीं हो सका। उसमें दोस्तों को शिकायतें थी, साथियों को शिकायतें थी। उसकी वजह से हालात ऐसे बने कि मुझे आजाद खड़ा होना पड़ा। आप सब लोग इसके गवाह हो कि 10-15 दिन तक मैंने हर बिरादरी, हर दोस्त, हर गांव में जाकर उनसे मशवरा करके दोस्तों की सलाह से मैं आजाद उम्मीदवार खड़ा हुआ था। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब लोगों ने, दोस्तों ने, भाइयों ने जिस तरह मेरी कैंपेन चलाई और जिस तरह आप लोगों में जज्बा था उसको मेरा सलाम है। लेकिन साथियों, मसला ये था कि 17-18 साल हम लोगों ने जो एक टीम बनाई थी
और वो टीम पीपल्स पार्टी की बर्तरी के लिए बनाई थी, इस इलाके को जालिमों से आजाद करने के लिए बनाई थी और अपने हकूक के लिए बनाई थी। तो हम सब जो बागबान थे इसके, हमारा भी दिल बहुत दुखता था कि 17-18 साल की मेहनत को हम कैसे जाया करें। इसी वजह से आपको मालूम है कि जब मैं आजाद खड़ा हुआ तो कुछ लोगों ने, साथियों ने ये लगाया कि आबिद फारूक ने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर दी, लेकिन मैंने उसी दिन उसकी तरदीद की। मैंने कहा हम पीपल्स पार्टी के हैं, पीपल्स पार्टी में रहेंगे, लेकिन अपने हक के लिए पीपल्स पार्टी में ही लड़ेंगे। मैंने ये कहा था, मैंने कहा हम अब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं लेकिन पार्टी के अंदर लड़ रहे हैं, पार्टी से अलग नहीं लड़ेंगे और पार्टी के साथ रहेंगे। और आपने देखा, मैंने जितनी भी कॉर्नर मीटिंगें हुई वहां पर मैंने यही बात की कि इंशाल्लाह ताला आपको इसका अच्छा फल मिलेगा, इंशाल्लाह इसमें भी बेहतरी होगी और हम पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। आपको ये बातें अच्छी तरह याद है। क्या कोई दोस्त इसकी तरदीद कर सकता है कि मैंने ये नहीं कहा हो? कहा था। तो दोस्तों, फिर पार्टी, जाहिर है पार्टी को भी ख्याल आया, हम लोग उसके जिस्म का हिस्सा है, उन्होंने भी लोगों की तकलीफों को समझा, क्योंकि नाराजगी भी बड़ों को एहसास दिलाने के लिए होती है। बच्चा अगर रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, सुना है ना आपने? नारे चौधरी आबिद फारूक जिंदाबाद, नारे चौधरी आबिद फारूक जिंदाबाद। अब जाहिर है जब पार्टी तक ये चीजें पहुंची, अद्दी है, अद्दी से मेरा कोई ऐसा मसला नहीं था, मेरी बहन है, हमने 17-18 साल इकट्ठे काम किया है, मेरे पास भी आई थी। मैंने इनको यही कहा था कि अद्दी थोड़ा हमें टाइम दें, क्योंकि लोग एक जहन बना चुके हैं, हम उसके हिसाब से कुछ उनका जहन तब्दील करेंगे दोस्तों के साथ मिलकर। नवीद डेरो भी आया, नवीद डेरो से भी कुछ यही बातें हुई थी, लेकिन बाद में जब बड़ों तक बात पहुंची, डॉक्टर साहब का हुक्म आया, मुझे बुलाया, हमने अपनी चीजें इनके सामने रखी। डॉक्टर साहब ने यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह ताला आपकी ये चीजें उनको वक्त के साथ कर लिया जाएगा। और जो शिकायतें थी वो सुनी, 5 साल की जो बातें थी हमने इनके सामने रखी। तो बड़ों ने एक फैसला किया, मुझे हुक्म किया कि जी आप कैंपेन बंद करें, और आप लोग गवाह हैं कि 3-4 दिन से कैंपेन बंद थी। आप गवाह हैं इस बात के। आज फिर डॉक्टर साहब ने टाइम दिया, मेरी बहन भी आई, ये मेरा छोटा भाई है वो भी आया। तो मैं आज आप सबको गवाह बनाकर ये ऐलान करता हूं कि मैं कौमी और सूबाई असेंबली से दस्तबरदार होता हूं। चौधरी आबिद फारूक जिंदाबाद। और आज के बाद अभी से कोई चौधरी का नारा नहीं लगेगा, एक ही नारा लगेगा, जीए भुट्टो का नारा लगेगा, जीए भुट्टो का नारा लगेगा। अच्छा, एक नारा मेरी तरफ से भी उसका जवाब आपने देना है। मैंने आवाज लगाऊंगा, भुट्टो दे नारे, आपने जवाब देना है, दोनों हाथ ऊपर करके वजनगे, ठीक है? भुट्टो दे नारे, वजनगे, भुट्टो दे नारे, वजनगे, भुट्टो दे नारे, वजनगे, भुट्टो दे नारे, वजनगे। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, आज के बाद जो भी दोस्त है, गांव में है, देहात में है, शहर में है, उनको भी बताना है कि तीर को वोट देना है, तीर को कामयाब करना है। नारे भुट्टो। दोस्तों, कुछ आपके इलाके के मसाइल थे, मैंने अपनी बड़ी बहन से, बड़ी बहन तो नहीं, मेरी छोटी बहन होंगी,
उनसे मैंने गुजारिश की है, उनके इल्म में भी है, 2-3 जगह पे शायद उन्होंने वादा भी किया है ट्रामा सेंटर का, NICVD का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अदी शाजिया तस्दीक करेंगी कि ये वादे शायद आपने किए हैं। लेकिन जो मेन रोड है हेडर जमराव मेन रोड, उसकी हालत, हम यहीं से आए हैं 9-10 ट्रक से, इसकी जो हालत है वो आप सबको मालूम है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके लिए कुछ ना कुछ होगा। और सबसे बड़ा जो मसला हमारे इलाके का है वो है ड्रेनेज का, बारिश के पानी के निकाल का। हम हर दूसरे-तीसरे साल डूबते हैं, सिर्फ गलत मंसूबाबंदी, बद इंतजामी और खाटियां ना होने से। उसके अलावा जो मेन ड्रेनेज है वो सारा लोड एक सांगड़ वाली ड्रेन पे आ जाता है, जबकि जो एक मेन ड्रेन आ रही है उसको जरूरत है कि 5-6 किलोमीटर संजोरा रोड, अगर नवाबशाह रोड उसको क्रॉस कराई जाए और बड़े सिम नाले में उसको डाल दिया जाए तो शायद हमारा ये सारा इलाका बच जाए, इस पे लोड कम होगा। तो ये 2-4 चीजें हैं, मैं अपने दोनों उम्मीदवार बैठे हैं इनके सामने रखता हूं और मुझे उम्मीद है जिस तरह आप मेरा वर्क कर रहे थे, आज के बाद दोनों वोट तीर पे होंगे। हमने कोशिश करनी है इंशाल्लाह। नारे भुट्टो, अजते हो गई, अजते हो गई। दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना है। पहले वो क्या मुकाबला था, कैसे हो रहा था, लेकिन अब आज की पोजीशन के बाद मैं समझता हूं कि ये 50-50 का मुकाबला हो गया है। लेकिन अब इस 50-50 को हमने 60-40 करना है, हमने तीर को जिताना है, हमें खुशफहमी में नहीं रहना है, हमें दिन रात मेहनत करनी है। और सब दोस्त भाई इकट्ठे हो गए हैं, इंशाल्लाह ताला मिल के वर्क होगा, मिल के एक ही नारा होगा। जो दोस्तों पे ड्यूटी है, काम रखे जाएंगे, मुझे उम्मीद है वो आप सब निभाएंगे, निभाएंगे इंशाल्लाह। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आगे भी दोस्तों के प्रोग्राम है, तो उन्होंने लोगों को पहले से टाइम दिए हुए हैं। मैं एक दफा फिर डॉक्टर फजलुल्लाह पिच्चू साहब का जो टाइम निकाल के आए, अदी शाजिया मरी और नवी डेरों का शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मेहरबानी। अजते हो गई, अजते हो गई। सबसे पहले मैं बड़ा मशकूर हूँ डॉक्टर फजल साहब का कि जिन्होंने ये किरदार अदा किया, पास को इकट्ठा किया, दोनों को मिलाया, जिनके नदाल के फिर को दूर की। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। नंबर 2, मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास फिजो साहब आए, फजल साहब आए, शाजिया मरी साहब आई और डेरो साहब, नवी डेरो साहब आए। जानता तो उनको शाजिया मरी को बचपन से हूँ, जब मैं तो बूढ़ा बंदा, उनका बाप भी मेरा साथी था। इस मामले में ज्यादा से छोड़ दिए था। मरी साहब मेरे पास चाय पीते गए हुए, लेकिन शुक्र अल्लाह के हम दूर नहीं है, नजदीक है इंशाल्लाह। इनके पिता डेरो साहब मेरे सलाम अलैकुम, मैं उनका भी बड़ा शुक्र अदा करूँ। बच्चे हमारे साथ है, लेकिन ये थोड़ा मुंह बना लेते हैं, पैसा आ जाता है, अल्लाह ताला इनको नखरा दे देता है। सारे बंदा गरीब है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डेरो साहब का। नहीं, मैं किसी भी तरक्की नहीं करूंगा, मैं अपनी जाति से बात से करता हूँ। नहीं पता वो बात है, हुई है कोई, वो बहुत छोड़ो बात इनको। लेकिन चीज है कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तीनों का और आपकी तरफ से शुक्रिया करता हूँ। अब मैं नारा में आता हूँ पिजो साहब का। जनाब, पहला नारा फजल पिजो साहब का, नंबर 2 शाजिया मरी साहब का और नंबर 2 डेरो साहब का। ये नारा आपने लगवाना, बेटा लगाओ। जियो भुट्टो भी होगा, सबसे पहले सबसे पहले सबसे जियो भुट्टो। जी बिल्कुल ठीक। पहले जियो भुट्टो नारे लग रहे हैं, इंशाल्लाह लगेंगे नारे, जियो भुट्टो पे लगेंगे। नाम तो आपका है ना अभी इस टाइम पे। तो बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया वेरी मच कि आप तशरीफ लाए। जियो भुट्टो, जियो भुट्टो। शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब।
जो अपने ख्यालात के इजहार कर रहे थे। अब प्रोग्राम को क्योंकि काफी ताखीर हो चुकी है और दोस्त बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, तो हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम को मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ाएं। तो जो साथी स्टेज पे हैं उनको उनसे गुजारिश है थोड़ा थोड़ा सा नीचे हो जाए ताकि पीछे जो खड़े दोस्त हैं वो उनको स्टेज पे मेहमानों को देख सके। बहुत शुक्रिया। ये दोस्तों की मोहब्बत है, दोस्तों का प्यार है, दोस्तों का खुलूस है अपने कायदीन के साथ, अपने लीडरों के साथ, अपने एमएनए एमपीएस के साथ कि उनके उनसे वालहाना मोहब्बत करते हैं, जिसका ये इजहार हो रहा है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम दोस्तों की मोहब्बत का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो इनसे मुल्तमिस हूँ कि थोड़ा सा स्टेज से पीछे हो जाए ताकि प्रोग्राम आगे बढ़ाया जा सके। अब मुख्तसर से वक्त के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब चौधरी आमिर गिल साहब से, क्योंकि ये भी चौधरी आबद फारूक साहब के साथ शुरू से मेहनत कर रहे हैं। इस इलाके के लिए इनकी बहुत बड़ी मेहनत है, पीपल्स पार्टी के लिए इन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की और ग्राउंड बनाया है। तो मैं मुल्तमिस हूँ चौधरी आमिर गिल साहब का कि वो तशरीफ लाए और मुख्तसर वक्त के लिए आपसे मुखातिब हो। चौधरी आमिर गिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब ने बातें जो थी वो उन्होंने कर ली। अब उनकी तकरीर के बाद मेरा बात करने का कोई मनता नहीं। तो सब दोस्तों से इल्तमास है कि भुट्टो का नारा हाथ खड़ा करके लगाएं, ये मुंह में नहीं लगाना। मेरे नारे के साथ आपने जवाबन नारा लगाना है, जिए भुट्टो, नाराए 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो। अब पता चला कि जाले बैठे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले हैं, भुट्टो साहब के जाले हैं। तो इन जालों से मेरी एक अर्ज है, मुझे उम्मीद है कि ये जाले जरूर मानेंगे। हम खाकी हैं, खाक में ही जाना है, कोई ऐसी बात नहीं। जो दोस्त सामने बैठे हैं, खड़े हैं, बराए मेहरबानी अगर यहीं बैठ जाएं तो इनकी नवाजिश होगी, इनकी मेहरबानी होगी। भुट्टो के जालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यहीं बैठ जाएं, सब लोगों को देखने दें। जो स्टेज पे साथी बैठे हैं ये भी नीचे बैठ जाएं, यहीं पे बैठ जाएं। हम कारकुन हैं, हमें आजी आती है। हम भुट्टो के मतवाले हैं, हम भुट्टो के जाले हैं। हम जमीन पे मिट्टी पे बैठ सकते हैं, ये तो कारपेट है। नाराए 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 भुट्टो, भुट्टो। इसी नारे के वास्ते से सामने से हट जाए, स्टेज खाली कर दें, मेहरबानी मेहरबानी, स्टेज से हट जाएं। थोड़ा थोड़ा साइड पे हो जाए ना, अब भी साइड जो। अब मैं दावत दूंगा जनाब नवीद डेरो साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। नारे भुट्टो, भुट्टो, बुलाओ देना है, बुलाओ देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम अली शाजिया मरी साहिबा, डॉक्टर फजलुल्लाह पेशियो साहब, चौधरी आबिद फारूक साहब, बाकी दोस्त भी जो पार्टी के मोतबरीन स्टेज पर मौजूद हैं, मेरे सामने जो मौजूद हैं पार्टी के वर्कर, भुट्टो साहब के शहदाई, मोहतरमा शहीद के सिपाही, बिलावल साहब के जियाले, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि जो पीपल्स पार्टी का एक मंशूर था, पीपल्स पार्टी का जो एक पैगाम था जो पूरे मुल्क में पहुंचा, पूरे सिंध में पहुंचा, लेकिन अब वो पूरे सांगड़ में तक भी पहुंच चुका है कि अपने वोट के मालिक आप लोग खुद हैं और अपने वोट का फैसला आप लोग खुद करते हैं, ना कि किसी के दबाव में, ना कि किसी प्रेशर पे। तो मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आज सांगड़ के चप्पे चप्पे में पीपल्स पार्टी का पैगाम, पीपल्स पार्टी का मंशूर पहुंच चुका है। और इंशाल्लाह जैसे पिछले 10 साल में पार्टी ने इस इलाके की ओनरशिप ली है, मालकी की है, आपने देखा है
कि इलाके के मसाइल में काफ़ी कमी आई है। पीपल्स पार्टी ने आप लोगों की मदद से, आप लोगों के ताउन से यहाँ पर 2015 में भी इलेक्शन जीते। फिर हम सब ने मिलकर, सब दोस्तों ने मिलकर 2018 में एक तारीख रकम की। मैं समझता हूँ इस दफ़ा हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन चांस है कि हम सब दोस्त मिलकर, जो हम सब लोग दोस्तों ने मिलकर एक मेहनत की है, आप सब लोगों ने एक जदोजहद की है पिछले 50 साल में, और जब से पार्टी ने यहाँ की ओनरशिप लेना शुरू की है तो एक जो माहौल बना है, एक जो एनवायरनमेंट बन गया है यहाँ पर, कि यहाँ पर हम रात को 4-4, 5-5 बजे तक भी वर्क कर रहे होते हैं। ये मैं समझता हूँ कि 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ये सब लोगों की, आपकी कुर्बानियां हैं, हमारी लीडरशिप की जदोजहद है कि आज हम रात को 4-5 बजे भी यहाँ पर प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, इस रोडों पे इन पे फिर रहे होते हैं, वरना 10 साल पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी कि यहाँ पर कोई झंडे लेकर भी फिरे। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी ये कामयाबी है कि यहाँ हर बंदे में वो मंशूर पहुँच चुका है कि अपने वोट के मालिक वो खुद हैं और किसी के कहने पे नहीं, वो अपना फैसला ज़मीर का करते हैं और वो अब बाशऊर अवाम है। और आपकी कॉलोनी ने हमेशा एक आज़ाद ख्याल कॉलोनी है, एंटी फंक्शनल आप लोगों ने हमेशा सियासत करने की कोशिश की है, लेकिन जब से पीपल्स पार्टी आपको एक फोरम मिला है पिछले 10 साल में, आपने कलेक्टिव होके अपनी आवाज़ सुनाई है और अपने आप को मनवाया है। पिछले 10 साल में जब 2013 में फिरौज संडेरो साहब यहाँ पर आए थे इलेक्शन लड़ने, काफ़ी मुश्किल हालात थे, चौधरी आबिद फारूक साहब थे, हम सब ने मिलकर एक कोशिश की, पार्टी को आगे लेके चले, आपके दुख में सुख, आपकी तकलीफों में हम आपके साथ शरीक रहे। लेकिन वो एक रिकंसिलिएशन का टाइम भी था उससे 5 साल पहले वाला, तो उसमें जो नुकसान पहुंचा, फंक्शनल लीग हमारे साथ होती थी, 70-80% शेयर उनके पास जाता था और कोई 30% जो शेयर है वो पीपल्स पार्टी के पास था। आप 30% वाला एरिया घूमें तो आपको नजर आ जाएगा, और 70 वाला देखेंगे तो वो ये नुकसान ही नुकसान हुआ यहाँ पर। उसके बाद 13 से 18 में चौधरी साहब ने, हमने मिलकर कोशिशें की, लेकिन जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया आज वो आदि शाजिया के सामने आकर खड़े हो गए। वो उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे, मिनिस्ट्रियां एंजॉय कर रहे थे, आज वो इस इलाके के खैरखा बनकर आए हैं, लेकिन उस इलाके में उस वक्त में जो नुकसान पहुंचा वो इन्हीं लोगों ने पहुंचाया था। तो मैं समझता हूं अब इन लोगों की बातें में आप नहीं आएंगे। आप लोगों ने उस बात को समझा, 5 साल जो आप लोगों ने सफर भी किया उस बात को समझा, और 2018 में फिर हमारा साथ दिया आपने, और हम सब ने मिलकर एक तारीख रकम की। आज वो जो कह रहे हैं लोगों को यहाँ पर कि मुर्सी करना, मुर्सी उनको तब करनी चाहिए थी जब उनको टिकट्स ऑफर हुई थी, वो यहाँ पर आकर इलेक्शन लड़ते। लेकिन उस वक्त मुर्सी की माशूक चांडियों ने, उस वक्त मुर्सी की राणा सतार साहब ने, उस वक्त मुर्सी की अदी शाजिया मरी ने और पूरी पार्टी ने कि यहाँ पर एक मुश्किल इलेक्शन लड़ा। चौधरी आबिद फारूक भी हमारे साथ थे। फिर आपने देखा कि पिछले 5 साल में हमने एक बुनियाद जरूर डाली। हम ये नहीं कहते कि हमने यहाँ पर जो है सब चेंज कर दिया है और यहाँ पर बहुत अच्छे काम हो गए, लेकिन हमने एक बुनियाद जरूर रखी है। पूरी टीम जो पीपल्स पार्टी की थी, सब ने मिलकर एक बुनियाद रखी। यहाँ के इलाकों के मसाइल में कुछ कमी लेकर जरूर हम आए हैं, लेकिन अभी हमें काम बहुत ज्यादा करना है। और इंशाल्लाह अब हमारे साथ अदी शाजिया मरी भी हैं जो पार्टी में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, और ये जो एक नारा मशहूर हुआ है वरी वरी शाजिया मरी, वो कोई ऐसे ही नहीं हुआ। उन्होंने अपने हल्के में काम किया है, तभी उन्होंने जितने भी इलेक्शन लड़े अभी तक जीती हैं। तो इस दफा फिर हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि कहीं हम पे मयार ना लग जाए कि वो इस दफा इस तरफ आ रही हैं, तो हमें भी उनको उतनी ही इज्जत देनी है, उसी में हमारी इज्जत है। तो इंशाल्लाह आप लोग जो फैसला कर चुके हैं, पिछला हम कैंपेन जो चलाई है, माशाल्लाह कॉलोनी में बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोग पीपल्स पार्टी की तरफ माइल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा शमूलियतें कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह 2024 में दोबारा हम इंशाल्लाह तारीख रकम करेंगे और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अब क्लीन स्वीप होगा। जो हमारी सीट्स थोड़ी मार्जिन से भी रह गई थी, सब दोस्तों की मदद से इंशाल्लाह
बाकी इलाके के हवाले से मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। 70 साल का यहाँ पर नुकसान हुआ है। रोड के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे पीपल्स पार्टी ने सांगड़ के चारों तरफ रोड बनाए हैं, ये रोड भी आपका हम अप्रूव करा चुके हैं। शाहजहा मरी की इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। मैं खुद प्लानिंग स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर रहा जब मैं MNA था, तो हम सब ने मिलकर, शाहजहा ने मिलकर हमने उसको वहां से पास करवाया प्लानिंग कमीशन से। उसके बाद अदी ने और नवीद कमर साहब हमारे सीनियर पार्टी में रुकन है, पार्टी के मामलात को असेंबली में देखते थे, तो उन्होंने एक्निक में जो एक हाईएस्ट फोरम होता है जहां से इतनी बड़ी जो स्कीम्स होती हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां से उनका अप्रूवल होना बहुत जरूरी होता है। तो वो अदी की मदद से, नवीद कमर साहब की मदद से, बिलावल साहब की मदद से हमने वहां से उसको अप्रूव करवा लिया है। अभी जो ये रोड का काम शुरू नहीं हुआ वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन और अबूरी हुकूमत की वजह से नहीं हुआ। अभी 10 इलेक्शन हो जाने दें और आप देखेंगे कि सबसे पहली प्रायोरिटी यही होगी कि यहाँ पर इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा इस रोड का। बाकी 2022 की सैलाब में हमने देखा, बहुत कोशिश की हमने कि इलाकों को संभाल सकें। 24 घंटे हम आपकी खिदमत में रहे। जहां पर जरूरत होती थी मशीनें हम पहुंचा रहे थे, लेकिन ये इतनी बड़ी एक आफत थी कि जिसको फेस करना बहुत मुश्किल था। और हमारे सिम नालों की उतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी यहाँ पर बारिश हो चुकी थी। और बारिश इस दफा हुई भी 2022 में 4 जुलाई से बारिश शुरू हो गई थी। एक अर्ली मानसून था, जो हमारी LBOD की स्कीम थी एक्सकेवेशन की, वो अभी शुरू ही नहीं हुई थी कि बरसात शुरू हो गई। 2021 की बरसात को देखते हुए हमारे CM साहब ने 2022 में ये स्कीम अप्रूव कर ली थी LBOD की एक्सकेवेशन की, लेकिन काम शुरू ना हो सका। एक बदकिस्मती थी, बरसात जल्दी शुरू हो गई। तो ये भी जो प्रोजेक्ट है उस पर आपने देखा है कि नीचे तक स्पाइन, जो मेन स्पाइन है जहाँ पे ये सारा पानी जाके गिरता है, वहां पे खाटी सब हो चुकी है। अब जो ये मक्खी का इलाका है, इसकी भी जो मेन ड्रेन है उसका काम काफी हो चुका है। बाकी ड्रेन्स को भी इंशाल्लाह LBOD में इंक्लूड कराएंगे। ज्यादा दोस्तों को यहाँ पर पता होगा कि जो मक्खी वाला एरिया है ये मिठड़ाऊ डिवीजन में है इरिगेशन के साथ, तो हमें इरिगेशन से इसको चेंज करके LBOD में डलवाना है इंशाल्लाह। उसमें भी काम जारी है। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह सिम नालों का एक दरीना मसला है। और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर लोगों की डिमांड भी जो है वो इज्तिमाई एक डिमांड है, इंडिविजुअल सोच लोगों की नहीं है। लोग इज्तिमाई काम चाहते हैं और पीपल्स पार्टी का भी फलसफा यही है कि हमने इज्तिमाई काम करके दिखाने हैं, जिसके सबूत आपको सांगड़ के नीची तरफ तो बिल्कुल हर तरफ नजर आते हैं, लेकिन अब आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अब अदी की मदद से इस तरफ हम काफी प्रोग्रेस लेकर आएंगे। तो बस आप लोगों से यही तवक्को है कि जो आपने माहौल बना लिया है, जो भी लोग एंटी फंक्शनल यहाँ पर सियासत करते रहे हैं, आप सब लोग मुत्तहिद हो जाएं। जो भी पीपल्स पार्टी से इस वक्त ताल्लुक रखते हैं, अगर वो लोग सिर्फ इलेक्शन वाले दिन पोलिंग्स तक पहुंच गए तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी की कामयाबी है, बिलावल साहब की कामयाबी है इंशाअल्लाह। और मैं समझता हूं कि इस वक्त मुल्क को भी एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो साहब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने काफी मुश्किल हालात में, और उन्होंने मुल्क की भागदौड़ संभाली और बहुत बड़े बड़े तारीखी काम किए। एटम बम की मिसाल ले लें तो एक बहुत बड़ा समझे कि मुल्क के लिए वो काम करके गए। मैं सिर्फ एक ही मिसाल देना चाहूंगा, आगे भी मेरे बाद स्पीकर्स हैं। उसके बाद मोहतरमा शहीद ने उस पर 4 चांद तब लगाए जब हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली। तो ये दोनों जो हमारे शहीद लीडर गुजर चुके हैं, उन्होंने मुल्क के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जिसकी वजह से उनको शहादत भी देखनी पड़ी। अब मैं समझता हूं कि इस वक्त बिलावल साहब से ज्यादा तैयार जो है कोई लीडर नहीं है इस वक्त। उनके साथ मोहतरमा शहीद की तालीमात भी हैं, उनके साथ वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब जैसे बहादुर हैं, उनके जुल्फकार अली भुट्टो साहब की हिस्ट्री उनके साथ है, तारीख उनके साथ है, और मैं समझता हूँ आसिफ अली जरदारी साहब का तजुर्बा उनके पास है। तो इंशाअल्लाह आप लोग दुआ करें, आप लोगों की मदद से अल्लाह उनको नजर से भी बचाए। जिस तरीके से वो पूरे मुल्क में घूम रहे हैं ऐसी दहशतगर्दी के माहौल में, आप उनके लिए दुआ भी कीजिए। और इंशाअल्लाह जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो तो हम इंशाल्लाह बनाने ही जा रहे हैं, आप लोगों की मदद से, आप लोगों की दुआओं से, पूरे सिंध के लोगों की वजह से, क्योंकि हमारे सामने इतने ओपोनेंट्स खड़े ही नहीं हुए कि वो हुकूमत बना सकें, वो उनका नंबर ही पूरा नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह इस दफा इंशाल्लाह जैसे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने थे, मोहतरमा शहीद इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बनी, इस दफा इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिलावल साहब इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे, आप लोगों की दुआओं से। बस आप लोगों ने अब ये एक अपनी फर्ज निभाना है,
आप अपनी ड्यूटी दें। 3-4 दिन रह गए हैं, पार्टी का मैसेज हर जगह पर पहुंचाएं। जहां पर हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप पार्टी के वर्कर, आप पार्टी के दोस्त जाले वो मैसेज लेकर पहुंचाएं और इस मौके को इस दफा जाया ना करें। इलेक्शन वाले दिन आप हमारी ड्यूटी दें, इंशाल्लाह फिर हम उम्र भर आप लोगों की खिदमत करके दिखाएंगे। आप दोस्तों की बहुत मेहरबानी। जिए भुट्टो, नारे भुट्टो। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब मोहतरम नवीद डेरो साहब का कि वो कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। चूंकि नवीद डेरो साहब और चौधरी आबिद फारूक साहब बड़े अरसे से इन इलाकों में घूम रहे हैं और इस पे मेहनत कर रहे हैं और वो बखूबी जानते हैं इस मसाइल का, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया। तो हमारे तमाम दोस्तों के मुतालबात भी बेसिकली यही है कि ये जरूरतें हमारी जो है बुनियादी और इज्तिमाई जरूरतें हैं जिनको पूरा किया जाए। महज वादे न किए जाए, हमेशा वादे किए गए हैं। इस वक्त हम तवक्को रखते हैं कि इंशाल्लाह ये टीम हमारी जो है इन वादों को वफा करेगी और हम पीपल्स पार्टी को भरपूर तरीके से कामयाबी दिलाएंगे इंशाल्लाह। चौधरी आबिद फारूक साहब और नवीद डेरो साहब का तो बड़ी देर से साथ रहा और इस इलाके में उन्होंने मेहनत की, लेकिन इस दफा प्लस पॉइंट ये है कि हमारे साथ अदी शाजिया परी साहिबा भी इस टीम का हिस्सा है और ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है क्योंकि शाजिया मरी साहिबा से मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हमने बहुत सुना है कि आपने खिपरो और उस इलाके में बड़ा काम किया है और हम ये तवक्को रखते हैं कि सांगड़ का ये हिस्सा जब तक महरूम था, इस इलाके में भी शाजिया मरी साहब के कदम जब पड़े हैं तो इंशाल्लाह इसमें भी तब्दीली आएगी, इसमें भी इंशाल्लाह तब्दीली आएगी और हम ये तवक्को रखते हैं। तो इस आपके भरपूर तालियों के जवाब में, आपके पुरजोश नारों के जवाब में मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा कि वो आप तशरीफ लाए और आपसे मुखातिब हो। मोहतरमा जनाब शाजिया मरी साहिबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत काबिल एहतराम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई सीट PS40 के उम्मीदवार जनाब नवीद डेरो साहब, हमारे साथी फजल पेचुआ साहब, इस प्रोग्राम के मेज़बान जनाब आबिद फारूक साहब और उनकी तमाम तर टीम, यहाँ मौजूद स्टेज पर मौजूदीन और पिंडाल में मौजूद इस इलाके की आवाम, इसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले शामिल हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के चाहने वाले, मीडिया के दोस्त साथी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जियालों से खास तौर पे उम्मीद रखूंगी। नारा भुट्टो। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें यहाँ बुलाया। मुझे बहुत ये बात शेयर करते हुए खुशी महसूस होती है कि जब मैं इस हलके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार नामजद हुई तो हलका बहुत बड़ा, 70% इस ज़िले का तकरीबन, और मेरे साथ जो 3 MPAs हैं मेरे साथी, जिसमें नवीद डेरो साहब हैं, अली हसन इंगोरजो साहब हैं, जाम शबीर अली साहब हैं, तो एक टीम के तौर पे हम काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेशन है। पार्टी के तमाम लोगों के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है, जो पार्टी का एक डिसिप्लिन है।
तो मैं थोड़ी सी वो हो रही थी कि हल्का बड़ा है, और मैं कभी इस हल्के में नहीं आई थी पहली दफ़ा। तो जब मैं मुख्तलिफ चक्कों में गई हूँ, आज तो मेरा ख्याल है काफ़ी अरसा बीत गया है, मेरा काम इस इलाके में चल रहा है, पार्टी का काम चल रहा है, ज़ाती काम नहीं चल रहा, और मुझे इतनी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिली है। मैं जिस भी चक में गई हूँ मुझे इतनी अच्छी मोट मिली है कि मैं अल्लाह ताला के बाद अपनी पार्टी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस बड़े हल्के की जिम्मेदारी मुझे दी, और अल्लाह ताला की इतनी मेहरबानी कि लोगों का प्यार जो मिल रहा है। कई लोग पार्टी से मुंसलिक हैं, कई लोग मेरे वालिद को जानते हैं, कई लोग मेरी कारकर्दगी से मुतासिर हैं, लेकिन ओवरऑल मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे मोट मिल रही है, और मैं आज फख्र करती हूँ इस बात पर कि मैं सांगड़ की बेटी हूँ, और मुझे सांगड़ से ये प्यार मिल रहा है। मैं मज़ीद बात नहीं करना चाहती क्योंकि मैं अपनी कारकर्दगी पिछले 2 हल्का इंतखाब में दिखा चुकी हूँ। किसी ने कहा हमने सुना है, मैं तो आपसे कहती हूँ इतनी दूर नहीं है मेरे 2 हल्के, आप सुने नहीं, आप जाएं, आप जाके देखें, आप सुनी सुनाई पे मत चलें। आप टंडो आदम से कंडियारी सफ़र करें, आपने अगर 2013 में सफ़र किया हो, और अब जाके सफ़र करें और अब जाके देखें, सुनी सुनाई पे मत चलें। आप फिर कंडियारी से टंडो मिठा खान जाएं और सुनी सुनाई पे मत जाएं, खुद जाएं, तशरीफ ले जाएं। टंडो मिठा खान से सांगड़, सांगड़ टू खिपड़ो, और खिपड़ो से अब जो हमने पीपल्स पार्टी ने, शाजिया मरी ने नहीं, पीपल्स पार्टी ने जो 75 किलोमीटर रोड बनाया है, ये गुज़िश्ता 10 बरसों का कारनामा है पीपल्स पार्टी का, जो इस सांगड़ जिले को बिल आखिर 21वीं सदी में ले आई है। ये पीपल्स पार्टी का कारनामा है। मैं अब ज्यादा तो नहीं कहूंगी, मैं तो यही कह सकती हूँ कि जिन लीडरान ने, जिन कारकुनान ने पीपल्स पार्टी के कारवां में इस मुल्क के लोगों के लिए, इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम के लिए, इस मुल्क के जमहूर के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, मेरा ये ख्याल है कि हमें इतनी हिम्मत और इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि हम उन शहीदों की कुर्बानी को रायगा ना होने दें। मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ आप लोगों से कि तीर मेरा निशान है। ये निशान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से सदर आसिफ अली जरदारी तक आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो का निशान है तीर। आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस तीर के निशान को मजबूत करेंगे और अपनी इस इलाके को, इस इलाके की तरक्की को यकीनी बनाएंगे। आप शाजिया मरी को तीर पर और नवीद डेरो को तीर पर मोहर लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन 2 उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे, हमें खिदमत का मौका देंगे। मेरे जो खिदमात हैं वो मौजूद है, मैं तबसरा नहीं करना चाहती नवीद की कारकर्दगी पर जो कुछ हजरात कर चुके हैं। ये पीपल्स पार्टी का जाला है और सारी उम्र रहेगा। मुझे इसकी पीपल्स पार्टी से वफादारी पर कोई शक नहीं है। आप भी आगे बढ़ें और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करेंगे। हमने कई जो है बुत गिराए हैं, हम रहे सहे बुत भी गिराएंगे। अवामी हुकूमत बनाने के लिए हमें हर वोट चाहिए। तो आप भाइयों से दरख्वास्त है कि तुसी हिम्मत करो, तुसी वोट कराओ और तुसी इत्थे भुट्टो दे नारे नू मजबूत करो। इत्थे शख्सी नारा नहीं चाहिदा है, इत्थे भुट्टो दे नारे वजनगे। नारा भुट्टो। बहुत शुक्रिया।